वीरांगना फूलन देवी को अगर जयंती मनाने का काम यादव समुदाय के लोगों ने किया, हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित हुए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाई जानी चाहिए। और सम्मानित मंच, जहाँ तक बात है वीरांगना फूलन देवी की, यह सही बात है कि इन्होंने जो काम किया है दुनिया में ऐसा कोई दूसरा काम नहीं किया है। किसी ने एक को मारा होगा, किसी ने दो को मारा होगा, किसी ने चोरी से मारा होगा, किसी ने चुपके से मारा होगा, लेकिन वीरांगना फूलन देवी 14 फरवरी को जाती है उस गांव में जहां इनके साथ अत्याचार हुआ रहता है, रेप हुआ रहता है, और 3 फायर करके दुराचारियों को सावधान करती है कि दुराचारियों सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल बन करके आई हूँ, आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा दुनिया में, ऐसा पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि चैलेंज दे करके, चुनौती दे करके, ललकार करके मारा। यह काम वीरांगना फूलन देवी ने किया है। और जब 3 फायर करती हैं तो चिड़िया उड़ना शुरू हो जाती है और लोग भागना शुरू हो जाते हैं, दुराचारी बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वीरांगना फूलन देवी ने दुराचारियों को लाइन में खड़ा करा करके तुरंत ही अदालत लगाती है, तुरंत ही फैसला सुनाती है, सजाए मौत। इसीलिए वीरांगना फूलन देवी को कहा जाता है कि उनकी तीसरी अदालत जो है उन्होंने लगाया था, और तीसरी अदालत उसी कुएं के पास लगा करके सजाए मौत देती है और सजाए मौत दे करके अमर हो जाती है। मैं इसके पहले थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जिस समय वीरांगना फूलन देवी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, रेप होता है, अत्याचार होता है, उनको शरण नहीं मिलती है, जैसा कि हमारे लोगों को भी ऐसा होता है, लेकिन उस समय उनको शरण देने वाले, उनको अपनी गैंग में शामिल करने वाले मान सिंह यादव जी थे। मान सिंह यादव जी और जो है बाबा मुस्तकीम की उस समय चंबल क्षेत्र में बहुत ज्यादा चला करती थी। वो पिछड़ों दलितों के पीर बाबा के नाम से जाने जाते थे। जब उनको इस बात की जानकारी होती है कि एक निषाद समुदाय की बच्ची इस तरह उसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ठोकर खा रही है, तो पीर बाबा जिनको जो है मुस्लिम साहब ने बुला करके मान सिंह यादव से कहते हैं उस बच्ची को अपने गैंग में शामिल करो और बदला लेने में जो भी आवश्यक जरूरत आता है और जितनी भी जरूरत हो अस्त्र शस्त्र की उतना व्यवस्था करो, लेकिन इसका जो बच्ची चाहती है, निषाद समुदाय की बच्ची जो चाहती है उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसके बाद वही मान सिंह की गैंग में शामिल होकर के ट्रेन की जाती है, और वो दिन आता है जब वीरांगना फूलन देवी अपना जो है, अभी तक हमारे लोगों को होता क्या, हमारी बहन बेटियां जब उनके साथ रेप होता है, जब उनके साथ अन्याय होता है, आती हैं अपने भाइयों से बताती हैं, अपने चाचा काका से बताती हैं कि चाचा हो काका हमारे साथ हुआ, लेकिन धन्य हो वीरांगना फूलन देवी, जिन्होंने अपने ऊपर कोई है, अपने भाइयों के ऊपर कोई है वो करने का जो है वो नहीं दिया, अपने भाइयों से उड़ान नहीं दिया, अपने भाइयों से शिकायत नहीं किया, स्वयं जो है ताकत अर्जित करके उन्होंने उसका जो है प्रतिशोध कायम किया, बदला कायम किया। साथियों, यहाँ वीरांगना फूलन देवी की जीवनी पढ़ने से लोग हमसे कहते हैं कि आप इंटर कॉलेज में टीचर हैं, आप वीरांगना फूलन देवी की तवज्जो की तरफ क्यों मानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीरांगना फूलन देवी को पढ़ने से, वीरांगना फूलन देवी के जानने से 2 चीजें मिलती है। एक तो विषम परिस्थितियों में किस तरह से आप संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी विषम परिस्थितियां कभी आए, वीरांगना फूलन देवी को याद कर लेना। अगर कभी आप क्या हम तो कहते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की फोटो अगर लगा लो घर में, अपने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा लो, या इन जो महापुरुष ये जो है बीएसएस वाले जो बनाए इनकी फोटो लगा लो, बलात्कारी चोर लुटेरा कोई आपके घर में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा फूलन देवी की फोटो उसमें है तो काम जाएगा। और बाबा साहब की फोटो अगर है तो जान जाएगा कि लोग संविधान के जानकार लोग हैं। जहाँ तक हमने जाना, हमने देखा है, ये बात अभी बरवा साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा कैडर उनका था। हम तो आज को सुन करके मुझे लगा कि हम तो कभी कभी बड़ा अपने आप को निराश महसूस करते थे, लेकिन आज मुझे लगा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस बात के लिए भी हम जब नौकरी छोड़ने की बात, कभी कभी हमारे सामने वैसा लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तो हमको लगता है कि नौकरी छोड़ देंगे तो कैसे सुरक्षित होंगे, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। लेकिन आज आप लोग स्थिति को जब मैंने देखा, भाई देवेंद्र यादव जी, परवा साहब, आप लोगों को नौकरी छोड़ दिया है और छोड़ करके आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आर्थिक सहयोग हमारा किया तो हम भी नौकरी छोड़ करके और
कहते हैं कि तमाम ऐसे लोग जो है जिनकी हत्या होती है, जो मार